नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर रितु आज आपके साथ यहाँ वेट लॉस सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हेल्दी तरीकों से वेट लॉस करने में हेल्प करेंगे। वो लोग जो वेट लॉस के लिए लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए वेट लॉस करना एक चैलेंज बन गया है, तो ये वीडियो को पूरे ध्यान से देखें क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी की तरह है जिसे सही तरीके से स्टार्ट करना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जो आपकी हेल्थ और होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर डीप इम्पैक्ट डाल सकता है। वेट लॉस प्रोसेस में हमको धैर्य, पेशेंस और रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि वेट लॉस प्रोसेस किसी फास्ट या ऐसे अनफेयर मेथड से किया जाता है जो मीन्स इनिशियल स्टेज पर तो वेट लॉस हो सकता है, होगा हाँ कम वजन आपका, बट इट विल लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। पर जब हम इसमें हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस को इंक्लूड करके प्रॉपर वे से इस पर काम करते हैं, तो वेट लॉस के साथ साथ हम ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव एक इफेक्ट लेकर आते हैं, जिससे हमारा जो है डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो सब पूरा कैसे मेंटेन होकर इम्प्रूव होता है। क्योंकि एक एक्टिव मेटाबॉलिज्म कैलोरी को बर्न करके ही वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए मेटाबॉलिक बैलेंस की स्टेज में आना ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वेट लॉस के साथ साथ दूसरे हेल्थ इशू भी आ जाते हैं। इससे क्या होगा, फिर हमको वीकनेस, फटीग, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, ऐसा कुछ एजिंग इस टाइप से दिखेगा, रिंकल्स फेस पर आएगा। तो मूड्स में फिर चिड़चिड़ टाइप रह सकता है और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। बट यदि हम वेट लॉस के लिए पूरे जो भी प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले, डाइट और ये सब चीज़ें, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों पर फोकस करके, तो हम बहुत इस जर्नी को इजीली और एक हेल्दी वे में कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर वेट लॉस के लिए जो मेन पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे, उनमें सबसे पहले ज़रूरी है हेल्दी डाइट। सभी को पता है। तो meet up this point, we include balanced diet, nutrient rich diet, which contains जिसमें होंगे हमारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, लीन प्रोटीन, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, और हमको ये भी ध्यान देना है कि वी हैव टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जो हमारे वेट लॉस की जर्नी में हमारे डाइजेशन को एक हेल्दी वे में रखने में बहुत हमको हेल्प करता है, जो कि हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए जो भी हम खा रहे हैं वो डाइट के लिए। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो है हमारा कैलोरी मैनेजमेंट। कैलोरी मैनेजमेंट वेट लॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले आपको अपने डेली कैलोरी कंजप्शन पर ध्यान देना ज़रूरी है, which ensure that you are not consuming more calories than you are burning through your daily activities, exercise। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे भी होता है कि हम कैलोरी कम खा रहे हैं या प्रॉपर कैलोरीज खा रहे हैं, बट हमारा वर्कआउट प्रॉपर नहीं हो रहा है या हमारी एक्सरसाइज उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो हमारा कैलोरी कितना है हमको वो पता ही नहीं होता। कितना मीन्स हमको हमारा कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना बर्न कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब ये आता है कि हाउ टू मैनेज कैलोरीज, या फिर हम जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ऐसे ले लेते हैं, छोटे छोटे कभी हम ऐसे चीजें खा लेते हैं, स्नैकिंग या कुछ, हमको समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज अपने ऐड ऑन कर लेते हैं अपने डाइट में। तो कैसे हम बचें, कैसे हम अपनी कैलोरीज को काउंट करें कि हमारा जो हमारा डेली एस्टिमेटेड हमारी जो कैलोरी नीड्स हैं
उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाइट प्लान कर पाएँ। वो हर इंसान की अलग-अलग होंगी। तो इसके लिए हमको आपको अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए कि जो भी आप काम करते हैं, आपका जो भी लाइफ़स्टाइल है, उससे आपकी कितनी कैलोरीज़ कंज़्यूम होती हैं, कितनी आपकी बर्न होती हैं। तो जिसके लिए जो भी अभी हम एक कैलकुलेशन से इसको समझेंगे, तो सबसे नंबर 1 उसके लिए आपको जो ये कैलकुलेट करेंगे, अपनी हाइट पता होनी चाहिए, ऐज पता होना चाहिए और जेंडर, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए ये डिफरेंट रहेगा, और उनका एक्टिविटी लेवल क्या है। उसके हिसाब से लाइक जो हमारा एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से इंश्योर करें कि हम जो भी एक इजी मेथड यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ, जिसके द्वारा आप अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स को जान सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम बीएमआर बोलते हैं, वो हमको कैलकुलेट करना होगा। फ्रेंड्स, हमने बहुत बार सुना होता है कि बीएमआर हमारा होता है, हम लोग बाहर से जाके चेक भी करवा के आते हैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास में या ऐसे जिम में जाके, बट हम खुद से अपना ये जो बीएमआर है, ये हमको कैलकुलेट करना आ गया तो हमारे लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा। हमारा जो वेट लॉस का जर्नी है उसमें हमको कितना आगे कंज्यूम करना है, कितना हमको बर्न करना है। तो ये जो बीएमआर है वो हमारा बेसिक फंक्शन, जैसे कि बॉडी का जो होता है, उसमें हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे कि बेसिक फंक्शन मीन्स जब हम रेस्टिंग पीरियड में भी हैं तो हमारी बॉडी जैसे ब्रीदिंग कर रही होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारी हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन सब को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी कुछ बर्न करती है कैलोरीज। तो उसके लिए उसका जो इक्वेशन है, वी कैन यूटिलाइज दिस थ्रू द जो भी कैलकुलेशन है उससे हम अपना बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप समझें इसको हमको कैसे करना है वो। तो सबसे पहले हमारा जो ये इक्वेशन है बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए, इसमें मेन और वीमेन दोनों का अलग-अलग है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट जोएर का जो इक्वेशन है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेन के लिए जो हम अपना बीएमआर फाइंड आउट करेंगे उसमें उनका सबसे पहले जो उनका वेट है वो हमारे किलोग्राम्स केजी में होना है, इनटू उनको 10 से करेंगे, प्लस 6.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स, माइनस करेंगे 5 इंटू एज इन ईयर्स। एज इन ईयर्स को पहले हमारी जो भी एज है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करा, प्लस जो भी आता जा रहा है हमारा कैलकुलेशन उसमें हम प्लस करेंगे 5। ये हमारा जो भी अब नंबर आएगा वो हमारा हम उसको साइड में रखेंगे, वो हमारा बीएमआर में अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे हेल्प करेगा, राइट। और जो विमेंस हैं उनके लिए बीएमआर निकालने के लिए हम देखेंगे कि उनकी अगेन वेट हम चेक करेंगे, वेट जो भी है उनका किलोग्राम्स में लेंगे, पाउंड्स में नहीं, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो आया उसको प्लस करेंगे हम 6.25 मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में होगी, तो हाइट है सेंटीमीटर्स में, वो उसको मल्टीप्लाई बाय 6.25 और ये दोनों प्लस कर दिया। जो आपका नंबर आया उसको माइनस करेंगे हम 5, उसके बाद मल्टीप्लाई जो एज है ईयर्स में उसको, उसमें से जो टोटल नंबर आ रहा है उसमें से हम 161 माइनस कर देंगे। तो ये जो अब हमारा हमको नंबर पता चला कि ये जो हमारा बीएमआर का नंबर आया, उसमें हम हमारा जो डेली एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से आपकी अपनी जो डेली एक्टिविटी लेवल के बेसिस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो बीएमआर आया है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स। जो भी
हमारा बीएमआर का नंबर आया, उसको हम साइड में रखेंगे। उससे हमारा जो भी एक्टिविटी लेवल है, अब जो दिन भर में हम काम करते हैं, उसका जो मल्टीप्लायर मैं बताने जा रही हूँ, उससे हम उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो वो भी मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ। सो इट विल बी इजियर। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, दूसरा हम मल्टीप्लायर इसमें यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गिव मी अ मिनट। यस। सो ये हमारा रहेगा। तो इसमें हमको देखना है कि अब इसको हम कैसे करें। जो हमारा बीएमआर हमने निकाल लिया, राइट, वो उसके बेस्ड पर जो भी हमारा बेस्ड ऑन योर जो हमारा लाइफ स्टाइल, हम देखें कि हमारा यदि हम लो एक्टिविटी करते हैं, कोई बहुत हल्का फुल्का दिन भर में बस रेस्टिंग ही रहता है, काम कर लिया हाउस होल्ड एंड ऑल, तो वो हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आएगा। तो जो हमारा बीएमआर आया है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एक्चुअल कैलोरी रहेगा। यदि हम लाइट एक्टिविटी करते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर ली, लाइक 1 2 3 डेज वीक में हमने किया, तो वो हमारा चेक करें कि हमारा वो लेवल है, हमारा लाइट एक्टिविटी लेवल है, तो फिर उसमें जो हमारा नंबर आया है बीएमआर का, उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है 1.375 से। उसको हम साइड में रखेंगे। यदि तो हमारा एक्टिविटी लेवल ऐसा है कि हम वीक में 3 to 5 डेज एक्सरसाइज करते हैं, तो हम मॉडरेट एक्टिविटी लेवल में आएंगे और हमारा जो बीएमआर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.55 से। यदि इसके अलावा हम पूरे वीक 6 to 7 डेज हम पूरे वीक में हैवी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.725 से। एंड इसके साथ ही देख लें कि हम इन सब किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे हैं। हम तो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, वो हमारा एक्सेसिव एक्टिविटी लेवल है, साइकिलिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, हाउस होल्ड है, वॉकिंग है, सब कुछ है हमारा। तो फिर हमारा जो बीएमआर आया है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 से। तो इसके हिसाब से जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, वो हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी डेली हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उसको हमको समझ में आ जाएगा कि इतना जो हमारा नंबर आया है, ये हमारी बॉडी मिनिमम रेस्टिंग पीरियड में यूज करती है इतनी कैलोरी। अब हमको वेट गेन करना है, लूज की बात यहाँ लूज करना है, क्योंकि हम बात ही वेट लॉस की कर रहे हैं। तो अब हम चेक कर लें कि जो हमारा डाइट है उसकी कैलोरी कितनी हो रही है, क्या वो उससे ज़्यादा जा रही है या कम जा रही है। यदि हमको कम करना है वज़न, तो डेफिनेटली हम उससे कम कैलोरी लेंगे। लेकिन आपको अब एक अपना एस्टिमेट टोटल डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का पता है। तो अब आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको अपने वेट लॉस को कम करने की जर्नी में जो भी वेट मेंटेन करने के लिए पर डे कितनी कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए, जिसके लिए आप एक जो डाइट प्लान अपना बनाएंगे, वो न्यूट्रिशनलिस्ट के और या फिर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में या फिर किसी डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके बैलेंस और हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे, तो बेस्ट रहेगा। जिससे कि जो भी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना रहे और आप अपने हेल्दी एंड वेलनेस को प्रायोरिटाइज करते हुए वेट लॉस की जर्नी को पॉजिटिव एंड हेल्दी एक्सपीरियंस बना पाएंगे। सो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड आई बिलीव ये आपको जो मैंने छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच।